सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन यही इस मनहवा की सबसे बड़ी खासियत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बंदे की कहानी की, जिसे एक दिन एक अजीब सा ऐप मिलता है, इंसेक्ट रेजिंग ऐप। और ये कोई आम ऐप नहीं है, ये उसे कीड़ों की पूरी आर्मी बनाने की पावर देता है। और जैसे ही दुनिया पर तबाही टूटती है, मॉन्स्टर्स, खून खराबा और सर्वाइवल की लड़ाई शुरू होती है, वही ये लड़का अपने छोटे छोटे कीड़ों को हथियार बनाकर दुनिया की सबसे डेंजरस आर्मी तैयार कर देता है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी अनोखी, डार्क और मजेदार कहानी के लिए, जहां हीरो की तलवार नहीं, उसकी कीड़े वाली सेना दुश्मनों का खात्मा करेगी। चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 300 साल पहले स्वर्ग का डब्ल्यू प्रकट हुआ और अनगिनत गुप्त साम्राज्य और डंग पृथ्वी पर उतर आए। उनके साथ साथ कई ताकतवर राक्षस भी आए, जिन्होंने मानवता के लिए प्रलय की घोषणा कर दी। शुरुआती तबाही के बाद अवेकंड नाम के लोग सामने आए। जॉब चेंजर्स नाम के इन लोगों के पास एक खास शक्ति थी, जिसकी मदद से इन्होंने उन राक्षसों को हराया और दुनिया को विनाश से बचा लिया। इन राक्षसों से लड़ने के लिए जॉब चेंजर्स गुप्त साम्राज्यों की खोज में निकल पड़े, जिससे उन्हें दौलत और जरूरी सामग्री मिल सके। देश भी इन जॉब चेंजर्स को बढ़ावा देने लगे और हर किसी को 18 साल की उम्र में जागृत होने की अनुमति दी गई। फिर वो दिन आया जब 18 साल के छात्रों को अपनी क्लास जगाने का मौका मिला। क्लास जगाने के लिए उन्हें एक जादुई नीले क्रिस्टल को छूना होता था। कई छात्रों ने उस क्रिस्टल को छुआ। तीसरे साल की क्लास 2 का एक छात्र WNW क्लास को जागृत नहीं कर पाया और उसे बिना क्लास वाला छात्र कहकर बुलाया गया। वही तीसरे साल की क्लास 3 के एक छात्र एलाइड ब्लू ने स्वॉर्ड्समैन क्लास को सफलतापूर्वक जागृत कर लिया। फिर क्लास 2 के दूसरे साल का एक और छात्र वैंग हाउ ने क्राफ्टर क्लास जागृत की। अवेकनिंग्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया था: कॉम्बैट, सपोर्ट और क्रिएशन। इनमें कॉम्बैट क्लास सबसे ज्यादा काम की मानी जाती थी और हर कोई उसे ही पाना चाहता था। दूसरी ओर क्रिएशन क्लास को कोई नहीं पाना चाहता था, क्योंकि इसमें वे लोग आते थे जो लड़ नहीं सकते थे और सबसे कमजोर समझे जाते थे। कुछ और छात्रों ने क्रिस्टल को छुआ। एक बैंगनी बालों वाला छात्र खुश हो गया, क्योंकि उसे कॉम्बैट कैटेगरी की मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्लास मिली थी। वही एक और छात्र दुखी हो गया और रोने लगा, क्योंकि उसे क्रिएशन क्लास मिली थी। वो सोचने लगा कि आखिर उसे ये क्लास क्यों मिली जो लड़ाई के काम की नहीं थी। अवेकनिंग सेरेमनी पूरी होने के बाद क्लास रैंक भी बताए गए। ये आमतौर पर 4 कैटेगरी में बंटी होती थी: कॉमन, सीक्रेट और डिवाइन। इनमें डिवाइन रैंक सबसे दुर्लभ मानी जाती थी, जो 100 साल में एक बार ही देखी जाती थी। अब बारी थी हमारे नायक जोंग चेन की। उसने क्रिस्टल को छुआ और तभी वो क्रिस्टल जोर से चमकने लगा। ये देख बाकी छात्र हैरान रह गए। एक भूरे बालों वाले लड़के ने जोंग चेन की ओर इशारा किया और सबको बताया कि वो एकेडमी प्रोडिजी का है। इस नाम से मशहूर एक और छात्र ने सबको बताया कि ये अवेकनिंग की निशानी है। जैसे ही जोंग चंग ने क्रिस्टल को छुआ, वो तेजी से चमकने लगा और उसकी रोशनी आकाश की ओर बढ़ने लगी। बाकी छात्रों ने हैरानी से पूछा कि ये कौन सी रैंक की क्लास हो सकती है। कई लोगों ने सोचा कि शायद ये डिवाइन रैंक की क्लास है, क्योंकि जोंग सिटी में 100 सालों से कोई डिवाइन टैलेंट पैदा नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल से निकलती रोशनी ने आसमान में एक विशाल पेड़ की आकृति बना दी, जिसे पूरे शहर से देखा जा सकता था। कहा जाता है कि जब भी कोई डिवाइन रैंक की क्लास जागृत होती है, तो एक ऐसा नजारा पैदा होता है जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है। कुछ पल बाद जोंग चंग की अवेकनिंग सफल हो गई। वो एक हाथ से क्रिस्टल को छुए हुए था और दूसरे हाथ को अपनी पैंट की जेब में डाले आसमान की ओर चुपचाप देख रहा था। उसी वक्त स्कूल के डायरेक्टर वैंग वहां पहुंचे। वो जोंग चंग के पास आए और उसे स्कूल का गर्व बनने की बधाई दी। उन्हें यकीन था कि जोंग एक कॉम्बैट क्लास जागृत करेगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वो एक डिवाइन क्लास जागृत करेगा। ये कहने के बाद डायरेक्टर वैंग ने जोंग से पूछा कि उसने कौन सी क्लास जागृत की है। जोंग चंग ने हल्का सा सिर घुमाकर डायरेक्टर की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसने कोई कॉम्बैट क्लास नहीं ली है। ये सुनते ही डायरेक्टर वैंग हैरान रह गए। उन्होंने जोंग की ओर देखा और पूछा कि क्या फिर उसने कोई सपोर्ट क्लास जागृत की है। जोंग चंग ने अपना शरीर डायरेक्टर की ओर घुमाया, दोनों हाथ साइड में फैलाए और उसकी हथेलियों में आत्माओं, स्पिरिट्स,
से बनी पौधों जैसी आकृतियां उभर आई। जोंग ने सबको बताया कि उसने एक क्रिएशन क्लास जागृत की है, वो भी डिवाइन रैंक की, जिसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टर। उसने ये भी बताया कि ये टैलेंट पौधों और छोटे जीवों की ग्रोथ में मदद करने के लिए है। ये सुनकर डायरेक्टर और बाकी सभी लोग दंग रह गए। वो जोंग को घूरने लगे और बोले कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिएशन क्लास में कोई लड़ने की ताकत नहीं होती, इसलिए डिवाइन रैंक होने के बावजूद भी इसे बेकार माना जाता है। डायरेक्टर वैंग के साथ खड़े प्रोफेसर ने जोंग से कहा कि निराश मत हो, भले ही तुम लड़ नहीं सकते, पर कम से कम तुम सुरक्षित रहोगे। उन्होंने समझाया कि स्पिरिचुअल मास्टर्स काफी लोकप्रिय होते हैं। जैसे ही प्रोफेसर जैंग चेन को रिसर्च के फील्ड में जाने की सलाह दे रहे थे, उन्होंने ये भी जोर दिया कि जिस सिफारिशी लेटर का उन्होंने वादा किया था, वो अब मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जैंग चेन रिसर्च फील्ड में जाए तो एक प्रोफेसर उसे एक रिकमेंडेशन लेटर दिलवा सकता है। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर अपनी बात पूरी कर पाते, जैंग चेन ने बीच में ही रोक दिया। उसने उनकी तरफ सिर घुमाया, मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहा और अपने जैकेट की जेब में हाथ डालते हुए धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। जाते जाते उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है। उसी वक्त एक छात्र हंसने लगा और अपने दोस्त से बोला, ये तो मजाक बन गया यार। मैं तो सोच रहा था जोंग चेन ने कोई डिवाइन कॉम्बैट क्लास हासिल की होगी, पर निकली तो बस क्रिएशन क्लास। दूसरे छात्र ने अपने चेहरे के पास हाथ रखकर कहा, जिंदगी भी अजीब होती है भाई। सबको लग रहा था कि एकेडमी का प्रोडिजी कोई जबरदस्त कॉम्बैट क्लास जागृत करेगा, और अब देखो, चाहे वो पढ़ाई में जितना भी अच्छा हो, लोग उसे बेकार ही मानेंगे। जैंग चेन ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाले और चुपचाप बाहर की ओर बढ़ने लगा। आसपास के छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, भाई ये तो मजा आ गया। जोंग चेन हमेशा से मेहनती टाइप का था जब से उसने एकेडमी ज्वाइन की थी। एक और छात्र बोला, इतनी मेहनत की और बदले में क्या मिला? क्रिएशन क्लास। फिर किसी ने कहा, और लिन को देखो, जो हमेशा सेकंड आती थी, उसको एक सीक्रेट कॉम्बैट क्लास मिल गई। इतनी सारी बातें और ताने सुनकर जैंग चेन बस हल्के से मुस्कुराया। वो सोचने लगा कि अभी कुछ पल पहले ही यही लोग कितने अच्छे बन रहे थे, और अब बस एक क्रिएशन क्लास की वजह से सब कुछ बदल गया। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि इस दुनिया में बस ताकत की ही इज्जत होती है। वो सोचने लगा, क्रिएशन क्लास में आखिर कमी क्या है? फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली के ऊपर एक सिस्टम विंडो खुल गई। सिस्टम नोटिफिकेशन के मुताबिक जैंग चेन ने डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास स्पिरिचुअल मास्टर को सफलतापूर्वक जागृत कर लिया था। साथ ही नेचुरल कैलेमिटी इंसेक्ट सिस्टम को एक्टिवेट करने की सारी शर्तें पूरी हो चुकी थी। अब उस सिस्टम की पहली यूनिट मदर ऑफ इंसेक्ट्स भी अनलॉक हो चुकी थी। जैंग चेन ने सिर साइड में घुमाया और उस सिस्टम विंडो को देखता रहा। वो मुस्कुरा उठा और मन में सोचा, ये क्लास तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। हमारे इस नायक का नाम था जैंग चेन। मरने के बाद उसका पुनर्जन्म इस अवेकेंड वर्ल्ड में हुआ था। डार्क एरा के खत्म होने के बाद ये पूरी दुनिया अजीब से राक्षसों और डंग से भर गई थी। उसी दिन से इस दुनिया ने एक ही चीज को मानना शुरू किया, सिर्फ ताकत की इज्जत होती है। जैंग चेन का जन्म इस दुनिया में एक अनाथ के रूप में हुआ था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसे लगा था कि 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले उसे सिर्फ अपनी मेहनत और स्किल्स के दम पर ही जीना पड़ेगा। लेकिन एक दिन, एक महीने पहले, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल गई। उसमें लिखा था कि इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम उसकी क्लास अवेकनिंग के बाद मर्ज हो जाएगा और सक्सेसफुल ट्रांसफर के बाद एक्टिवेट भी हो जाएगा। जैंग चेन ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और उस सिस्टम विंडो को गौर से देखने लगा। वो सोचने लगा, वो नस्ल जिसने कभी डार्क एरा में पूरी मानवता को तबाह कर दिया था, वो कितनी जबरदस्त ताकत वाली थी। उसे याद था कि जब पिछली बार कोई नेचुरल कैलेमिटी आई थी, तब इंसानों की 12 में से 9 किंग्स को कुर्बानी देनी पड़ी थी। तब जाकर वो आपदा सील हुई थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और सोचा, इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। वो उस सिस्टम विंडो को घूरने लगा और तभी उसके शरीर से तेज एनर्जी निकलने लगी। उसने सोचा, अगर मैं इंसेक्ट रेस की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर लूं, तो फिर वही कीड़े मेरे सामने